गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए, सिट डाउन। कल हम लोग ऑफ, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का के बारे में पढ़े थे, और जिसे हम लोग क्रिया करते हैं गुना की तरह। गुना का चिन्ह है तिरछे तिरछे काटना। जिस तरह से गुना का क्रिया करते हैं उसी तरह से का भी क्रिया करते हैं। जैसे अगर 3 गुना 5 है बेटे, तो 5 दिया 15। अगर रहेगा 3 का 5 तो इसका भी होगा 15। होते ही न हो? ऐसा नहीं होते कि तो तोर मम्मी सीथिन के अंदर आए बताइए। तो आज सुनने वाला जब वीडियो बाद में कैसन लगते बताए। अगर 3 गुना 2 गुना 4 बराबर 3 दूना 6 और 6 चौक 24, तो 3 का 2 का अगर 4 है तो भी 3 दूना 6 6 चौक 24। कुछ फर्क नहीं है गुना और पिछला बेंच आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए तो नजर आप पर टिक गया। अब हो सके कि लास्ट होते होते आप लोग का कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो आप का के बारे में पढ़ा दिए थे। चाहे पूर्णांक का गुना करें या भिन्न संख्या का गुना करें। कल हम लोग भिन्न संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। या इसे क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न। और या इसे कहेंगे परिमेय संख्या। बटा वाला ही संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, जो p बटा q के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में लिखा जाए। उतना ही नहीं, यह जो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहोगे कि 5 बटा 0 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब प्रश्न पर गौर करें। विद्या और प्रताप, इधर से विद्या और उधर से प्रताप, एक लड़का और एक लड़की है जो पिकनिक पर गए। पिकनिक मतलब खुशियां मनाने के लिए गए, विद्यालय से बाहर कहीं जा करके। और हम लोग बाग बगीचे में जा करके खेलते कूदते और खुशियां मनाते हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि एक चूक की आवाज नहीं आना चाहिए, लेकिन आप लोग मजबूर कर देंगे हमें। पिकनिक पर गए, कौन कौन गए बेटे? विद्या और प्रताप। ये समझे में कोई दिक्कत? अब उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। माँ जब पिकनिक पर जाते हैं, या तो पिकनिक पर वहां खाना बनता है या तो घर से अपना अपना व्यवस्था करके जाते हैं। परोठा बना करके जाते हैं, पनीर बना के कुछ जिसके जो जुटता है वो ले करके जाते हैं। लेकिन पानी का बोतल, अगर पानी का व्यवस्था वहां नहीं है पीने का पानी, तो घर से पानी का व्यवस्था करके जाते हैं। तो 2 गए थे, इसलिए उनकी माँ ने एक बोतल दिए और उसमें पानी था 5 लीटर। उस बोतल में कितना पानी अटता था? प्रश्न को समझ रहे हैं? अब पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। बोतल, पानी वाली बोतल का मतलब पनिया रखे वाला बोतल नहीं, पानी भर के बोतल दी है ने। और विद्या ने कितना? पानी का, यानी जितना पानी था उसका 2/5 उपयोग किया। इस बात को समझे आप लोग? पानी का 2/5 उपयोग किया और शेष पानी और जितना बचा उतना पानी के पी लिया। प्रताप ने पी लिया। पहले पानी पिया कौन? विद्या। विद्या हाथ धोए या पानी पिए, कुछ करे, पानी का उपयोग कर लिया 2/5। और शेष पानी का मतलब
कि उसे 2/5 खर्च करने के बाद जो पानी बचा वह पानी शेष पानी हुआ। तो वह शेष पानी प्रताप ने पिया। अब 2 प्रश्न इसमें दे दिया है कि बताइए कि विद्या ने कितना पानी पिया, कई लीटर पानी पिया। माने 2/5 मतलब 5 लीटर में से 2 लीटर। अरे अम्मा, हाँ क्या तो ना सस्ता बोल दो जी। कहाँ 2 लीटर है, 2/5 लीटर है। 5 लीटर का बोतल था ना मैं। हाँ मान लीजिए कि हम गोला बनाते। हाँ, गोला का है बोतलिए ने, समझ तो रहे हैं कि हाँ मान लिया। आगे मैया गे मैया, और पानी बोतल समझ लो, और इतना पानी, जितना पानी है पहले पी लिया कौन, आए विद्या। तो ये खाली कर दिया, ये खाली वाला भाग है 2/5। विद्या 2/5 ने पी, और बाकी बचल है गड़गड़ाल है पनिया इसमें, है न। तो ये पानी कितना बचा, ये पानी कौन पिया है, सब विद्या पीकर, प्रताप पिया। ये प्रताप ने पिया जी, आई पिल के विद्या। तो विद्या के तो कुछ देल भी है कि 2/5 भाग पिया। और टोटल अब अगर रहता प्रश्न में कि माँ ने कितना पानी दी तो कह देते 5 लीटर दी। फिर रहता कि विद्या ने 3 लीटर पानी पी लिया तो रहता कि क्या है ये, क्या है हो, प्रताप ने कितना पानी पिया। तो जब 3 लीटर घटा देंगे तो बच गया 2 लीटर, तो प्रताप पी लिया 2 लीटर। लेकिन तो है नहीं वैसे, ये तो बटा के रूप में है, सोझा सोझी नहीं पिया, पिया है कम बेसी वाला लीटर करके, है ने। तो सबसे पहले टोटल पानी तो दिया हुआ है कितना लीटर, 5 लीटर। अब हम लोग ध्यान दें सिर्फ बोतल पर, सुनिए बार बार कहियो कि मारियो मथवा पर है कि देही बोर्डवा पर ध्यान रे, आई बोर्डवा पर नहीं देती हल ध्यान तो ये बोतलिया तिरछे होते हल रे पगलवा। आए देखी बोतलिया इधर के टैग हो गए, आए टैग रहता है बोतल, ऐसे रखता है, ऐसे रखते हैं बोतल। तो माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी का एक बोतल दिया, तो पहले पानी हाथ में ली कौन, बोतल कौन ली हाथ में, विद्या। तो विद्या के पास कुल पानी का कितना था, 5 लीटर। बोतल का कुल पानी कई लीटर है बच्चा, 5 लीटर। ये तो दिया हुआ है प्रश्न में, लिखे चाहे कोई लिखे जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिए कि फिर से सोझिया जाए दिमाग में। और विद्या ने पानी पी लिया, हमें लगता है कि नहीं है लिखे, जब ऊपर में दिया हुआ है। अरे तोरे कारण ऐसे हो रहा आज ही छिटपिट, समझ दी ना, कभी ही गिरता है टप, कभी वो गिरता है टप। तो 5 लीटर था इसके पास पानी, तो 5 लीटर का कितना भाग पिया बेटा, 5 लीटर का 2/5। अब क्या पिया, विद्या में पिया। ये जो समझे में कोई दिक्कत आए, अब का मतलब बता चुके हैं, ये होता है गुना। तो ये 5 और 5 ही कट गया, तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो बराबर 2 लीटर, 2 बटा कुछ नहीं बचल, 2 लीटर पानी के पी लिया। अरे लड़की विद्या ने पी जी 2/5 पी विद्या। तो 5 का 2/5 निकाले, जब उसको सरल किए तो कितना आ गया, 2 लीटर। तो उसी से निकाले। अब 2 लीटर पानी बचा किसको, किसमें,
नहीं नहीं बताना ही नहीं, नहीं 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 बच्चा नहीं पी लिया। तो 5 लीटर में 2 लीटर तो पी लिया, तो बचा कितना? शेष पानी बराबर फिर घन घुन हो रहा बुआ। शेष पानी कितना? 5 लीटर ने था उसमें, तो 5 लीटर। अब विद्या कौन कितना पी? 2 लीटर कैसे आ गया? विद्या तो पी है 2/5, तो उसका उतना का हम सरल किए तो आ गया कितना? 2 लीटर। तो फिर उस बोतल में कितना पानी बचा? 3 लीटर। और जो शेष पानी बचा वो किसने पिया? प्रताप ने पिया। तो 2 आंसर आया, एक विद्या का आ गया 2 लीटर और प्रताप का आ गया 3 लीटर, और कुल मिलाकर के पानी कितना हो गया? अब 5 लीटर तो था बोतल में, और तो कुछ पूछता नहीं। शेष पानी, तो शेष पानी जितना पानी उससे निकला उसको क्या कर दिए? घटा दिए, तो आ गया 3 लीटर। अब इसमें समझने में किसी को कुछ दिक्कत वाले हाथ उठाएं, लड़कों या लड़कियों की तरफ से जिन्हें दिक्कत है समझने में वे अपना हाथ उठाएं, और जिन्हें नहीं दिक्कत है वे भी हाथ उठाएं। नीचे कर। पहले नंबर तो इस रो में पते नहीं चलता है कि हम किस में हाथ उठाएं। अगर दिक्कत है तो भी नहीं उठाते हैं, और नहीं दिक्कत है तो उसमें भी नहीं उठाते हैं। तो प्रश्न को पढ़ करके लगता है कि ना जाने किस तरह से बनता है, लेकिन अगर गौर करके 1 से 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न को पढ़ेंगे तो पहले नंबर तो खूब ध्यान से पढ़ें प्रश्न को, और पढ़ने के बाद 1 बार में नहीं बना कोई बात नहीं है, 2 बार में नहीं बना कोई बात नहीं है, 3-4 बार में नहीं बना तो हम वही मैथ को हम बार बार बनाएंगे, 5-6-7 बार बनाएंगे तो 1 बार जरूर बनेगा, एकदम जरूर बनेगा। हमसे भी अभी भी इस बुढ़ापे में भी बनाते बनाते नहीं बनता है। सुगम गणित का बुक लो, सुगम गणित वर्ग 5 का लो, और उसमें देखो तो एक एक मैथ फरलांग और गरलांग क्या क्या रहता है वो समझ से बाहर है, तो उसको बिना देखे अनटेटली हिसाब है उसमें, कुछ कुछ कोई चैप्टर ऐसा है तो नहीं बन पाता है, तो उसके लिए समय लेते हैं और अलग बैठ करके और उसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं, तो समझ में आ जाता है। इसलिए आप लोग अभ्यास पर ध्यान दें। बच्चे यदि अभ्यास के मतलब समझते हैं? कोशिश नहीं, कोशिश तो कर लिए, एक बार कोशिश कर लिए। अभ्यास के मतलब बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। तो हम बार बार करते हैं बनाने का, हिम्मत नहीं हारेंगे तो वह मुश्किल एक दिन आसानी में बदल जाएगा। तो आप लोग तो ऐसा करेंगे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे एकदम टनाटन हैं और मुस्कुराते हैं। तो कोई 50% मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई 75% मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे दिक्कत इस बात की है कि अभी उम्र में ये 12-13 साल के बच्चे और एकदम घोच छोकर के बैठ जाते हैं बेंच पर, तो वह आदत सही नहीं है न। हम लोग बैठे एकदम तरोताजा मूड में और सीखने के मूड में, और एकदम ऐसे नहीं करें, एकदम खुशी खुशी एक दूसरे को देखें और सीखने का कोशिश करें। तो इस बात पर अब हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं। आप लोग पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।